अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वाली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं दी हैं और आप सब जो है वो इतने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गए थे, तो थैंक यू सो मच। और मैं जो हूँ वो जी बड़ी बिज़ी मेरी रूटीन चल रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। टाइम का बिल्कुल नहीं मुझे पता चल रहा, मैनेज नहीं हो रहा मेरे से टाइम। और बस अभी यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। अच्छा, खाना नाश्ता बनाएं, नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह वॉश करें और किचन साफ़ करें। दिन का टाइम हो जाता है, लंच वगैरह रेडी करें, फिर रात का इसी तरह टाइम हो जाता है। तो टाइम जो है ना वो नहीं पता चल रहा कि कैसे गुज़र नहीं रहा, भाग रहा है। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी जी पास्ता। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था कि मेरे हस्बैंड जब उनके क्योंकि यहाँ पे थोड़े से दिन थे, उन्होंने वापस चले जाना था, तो फिर मुझे ये था कि जितने दिन हैं तो मैं डिफरेंट डिशेज़ उनको बना के जो है ना वो चेक करवाऊँ। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पास्ता जो है वो बनाऊँ। उस सबसे पहले जो मैंने कुकिंग की थी ना वो मैंने चावल बनाए थे, लेकिन उस दिन मैं कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम जो है वो व्लॉग बनाया करो साथ साथ ऐसे। मैंने कहा अगर मैंने व्लॉग बनाया तो फिर खाना नहीं बन सकता। तो फिर पहले तो जो मैं अम्मी के घर होती थी तो मुझे पता होता था कि मुझे इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है टाइम का, मैं आराम से सारा कुछ करती। लेकिन अब मुझे ये होता है कि टाइम पे सारा कुछ हो। तो खैर आज था फ्राइडे और मुझे ये था कि खाना टाइम पे बन जाए ताकि मैं उसके बाद जो है ना वो शावर लेके नमाज़ फ्राइडे के लिए जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जो रेडी हो जाऊँ। तो यहाँ पे ये है कि किचन में आप थोड़ा सा काम करें ना तो आप फुल पसीने से भीग जाते हैं। अब दिन में आपको 2-3 दफ़ा नहाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। हफ्स बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन बारिश के साथ साथ ही धूप निकल आती है, तो वो जो बारिश होती है उसका सारा असर ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि कबर्ड मैंने सेट करनी है और मुझे बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जब चले जाएंगे ना तो फिर मैं आराम से ये सारी चीज़ें सेट करूँगी। अभी इसको मैं हाथ नहीं लगाती क्योंकि अभी मेरे दूसरे काम ही नहीं ख़त्म होते। खैर गाइस, अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और मैं देख रही कि पास्ता जो है वो कहाँ तक पहुँचा। इसको मैंने दम पे रखा था और बाकी के सारे मैंने काम जो है वो देख लिए थे। मैं फिर शावर भी ले आई थी और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने सोचा कि अब जो है ना वो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी था और काफ़ी अच्छा बना था। अच्छा, मुझे जो है ना वो मैं अपनी जो कुकिंग करती हूँ, जो फूड बनाती हूँ, मैं बनाती बहुत दिल से हूँ। मुझे के बंदे को मुझे लगता है कि शायद कुछ रह गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वो मेरा खाना इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो जो मैं बनाती हूँ वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो फिर मुझे ना, मैं कहती हूँ सच बताएं, मुझे शक हो रहा है कि आप सच में ही ये खाना अच्छा बना है या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दिया करें ताकि अगर कुछ ख़राब बने या कुछ अच्छा ना हो तो मैं उसको थोड़ा सा बेहतर करूँ। बट ही लाइक्स इट और बहुत ज़्यादा फिर तारीफ़ होती है। मैंने कहा चलें जी, अच्छी बात है, अगर खाना अच्छा बन रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जी हमने जो है वो घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस ये दिन इतनी जल्दी से ये गुज़रे हैं ना कि समझ में ही नहीं आया। घर की सेटिंग करना, घर के लिए चीज़ें लेना, उसके अलावा घर के काम, घर में काम चल रहा था थोड़ा सा, तो बस दिन कैसे गुजर गए नहीं पता चला। और यहाँ पे हम आए थे जी यू मार्ट पे और हमने सोचा कि यहाँ पे वैसे आए कुछ ख़ास चीज़ें लेने के लिए नहीं थी कि स्पेशल हम कुछ लेने के लिए गए थे, हम सिर्फ विज़िट करने गए थे। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने यू मार्ट जो है वो नहीं देखा, पहले ये किसी और जगह पे होता था, अब ये थोड़ा सा बड़ा करके और किसी और जगह पे बना है। तो फिर मैंने कहा चलें विज़िट करते हैं। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, स्पेशली ख़वातीन, तो फिर कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना भी लेना हो तो फिर बाय कर लिया जाता है। और इसी तरह हुआ था हमारे साथ भी। हम तो वैसे ही विज़िट करने आए थे बट फिर कुछ करते करते ना हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले ली थी। और आजकल मेरा सबसे फेवरेट जो सेक्शन है ना, जिधर भी मैं जाऊँ बर्तन होते हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी ये सारी चीज़ें। मैंने कहा इंशाल्लाह एक दिन ना इस तरह के अच्छे बर्तन मैं भी बाय करूँगी। और अभी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा कुछ है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक्स्ट्रा नहीं हमें लेना। तो बस लेकिन मैं देख रही थी, फिर मैंने सोचा मैं अब व्लॉग भी बना लूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। और अगर कोई यहाँ जेलम से है तो वो भी जाके देख सकता है, बाय कर सकता है। और इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे ना, बंदा जब जाता है ना देखता है तो बंदे का दिल करता है सारा कुछ ही उठा के ले आए। बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी। तो बस हम लोगों का भी जो है ना वो घर सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड की जितनी छुट्टियां थी ना वो तो हमारी घर को सेट करने में और इस तरह सारा कुछ ठीक करने में ही हमारी गुजर गई और हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, अक्सर मुझे ना कहते हैं, सारे पूछते हैं कि कैसी गुजर गया मैरिड लाइफ। तो मैं कहती हूँ अभी तो बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
अभी तो बस बिज़ी घर को सेट करने में तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अच्छी गुजरी है। ये है कि एकदम से मैं बड़ी लेज़ी हुआ करती थी। मैं जब अपनी अम्मी के घर रहती थी ना तो मैं बड़ी लेज़ी थी, लेकिन मेरी सारी लेज़ीनेस सब ना उड़ गई है। तो मैं कभी कभी हंस के अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरे घर वाले जो है ना वो मुझे देखें इतना काम करते हुए तो वो हो जाएंगे मैं इतना ज़्यादा काम भी कर सकती हूँ। और बस अभी यहाँ पे मैं फ़ूड सेक्शन में आई थी और मुझे ये था कि यहाँ से अगर मुझे कुछ चाहिए तो अच्छा चीज़ें ऐसी हैं कि इतनी ज़्यादा हम लोग लिखते हैं करते हैं, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे फिर भी भूल जाती हैं, कोई ना कोई चीज़ हमारी रह जाती है तो फिर अगले विज़िट के लिए ना हम छोड़ देते हैं। तो मैं तो आजकल इतना मेरा दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा, मैं जो हूँ ना फिर मुझे प्रॉपर लिख के लेके जाना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ भी मैं भूल जाती हूँ, फिर घर आके कहती हूँ कि हमने तो ये लिया ही नहीं है। तो बस ऐसे ही हो रहा है आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है। तो खैर यहाँ पे फूड सेक्शन में मैं देख रही, अच्छा कुछ चीज़ें जो हैं वो जो इम्पोर्टेड होती हैं वो बाहर के मुल्कों से आती हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव इधर लगाई हुई हैं। उधर उन कंट्रीज़ में ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं हैं जितनी यहाँ पे पाकिस्तान में ना इन लोगों ने लगाई हुई हैं टैक्सेस डाल के और एक्स्ट्रा ही। अब यहाँ से मैंने एक बिस्किट बाय किए थे एंड ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, और अगर मुझे पता होता तो मैंने ये कभी भी नहीं ये बाय करने थे। मुझे ये था कि ये एक दफ़ा मैंने इसका केक ट्राई किया था, लोटस जो बिस्किट है उनका, तो मुझे ये था कि मैं जो हूँ ना वो बिस्किट ट्राई करूँ। तो ये पाकिस्तानी जो कैंडी बिस्किट है ना ये बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर लेकिन जब बिल बन गया और फिर मैंने जब बिल पे किया तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये मैंने क्यों ले लिया, इतने पैसों में तो मैं इतने डब्बे कैंडी बिस्किट्स के खरीद सकती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कैंडी बिस्किट पे थोड़ी सी शुगर लगाई हुई होती है यानी ऊपर स्प्रिंकल की हुई होती है और इस पर शुगर नहीं लगी हुई होती। बाकी ये टेस्ट इसका बिल्कुल कैंडी बिस्किट जैसा था, लेकिन खैर अब कुछ नहीं हो सकता था, मैंने बाय कर लिए थे और तो फिर मुझे लेने पड़ गए थे। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा कि यहाँ पे भी देखती हूँ सेक्शन में भी क्या क्या चीज़ें हैं, और इतनी वैरायटी होती है चीज़ों की तो चीज़ें तो समझ में नहीं आती बंदा क्या ले क्या ना ले। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ विज़िट कर रही थी, यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैं देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि बचपन में ज़्यादातर जो है ना वाइट या येलो सेफगार्ड, ज़्यादा घरों में ये वाइट सेफगार्ड यूज़ किया जाता था, और कोई बहुत हुआ तो पिंक और येलो होते थे उसके पैकेट्स जो हैं। तो लेकिन यहाँ पे जी इतनी वैरायटी थी, सारे हर किस्म के साबुन की के बंदा जो है ना परेशान हो जाए देख के। और यहाँ पे सेफ़ गार्ड भी का डिफरेंट जो है ना वो कलर्स में पड़ा हुआ था। तो खैर बस हमने जो है वो अब हम निकल रहे थे और जाते जाते बस मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप बना लूँ आपके लिए। और अब हमें जाना था, बिल पे करना था और फिर घर चले जाना था। तो ये मेरा जो है ना वो डे आउट हो गया था मेरे हस्बैंड के साथ। और वैसे जो है ना वो हम बाहर जब घर से गए तो सिर्फ काम के सिलसिले में गए हैं, उसके अलावा हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम कहीं जाते। बस इनको घर का खाना पसंद है तो हम जब बाहर जाते हैं ना तो फिर खाना हम घर आके खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि खाना रेडी करके जाऊँ ताकि फिर जो है ना बंदा थका हुआ होता है वापस आए तो फिर उससे कुछ भी नहीं करने होता। तो फिर ये मैं ये कोशिश करती रही हूँ कि जब हम बाहर जाएं तो खाना पहले रेडी हो ताकि घर आएँ तो फिर बस फ़ौरन से सर्व कर दिया जाए। तो है गाइस बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी और अब हम जो है ना वो बिल काउंटर की तरफ जा रहे थे, बिल पे करेंगे एंड घर आ जाएंगे। एंड व्हेन एवर वी गो आउट तो मुझे ये गजरे लेके देते हैं एंड मुझे ये चीज़ जो है ना वो इतनी अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ मैं कि मैं पहले सोचती होती थी कि आई विश कि मुझे कोई गजरे लेके दे और इतनी जल्दी विशेज़ पूरी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने नहीं सोचा था। अल्लाह मुबारक कि अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला बहुत करीम है और अल्लाह ताला का वादा बिल्कुल सच है। हर मुश्किल के साथ जो है ना वो आसानी है और मुश्किल के बाद जब आसानी मिलती है ना तो इंसान जो है ना वो ज़्यादा शुक्रगुज़ार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। सो है गाइस उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे खाना खा रहे थे और ये हमारा जो है वो डिनर था। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।